आपका ऑब्जर्वेशन जो है बिल्कुल 100% जिसे कहते हैं ना एकदम एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 20 तारीख को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दिया। 20 तारीख के पहले कमलनाथ क्या कर रहे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश की इसी विधानसभा में जब ये बात हुई कि कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें कहा गया कि अभी हम इसमें कार्रवाई नहीं हो सकती और इसकी कार्रवाई को 26 मार्च तक के लिए आगे उस वक्त बढ़ाया गया था। तो जाहिर तौर पर पहले की सरकार पर भी सवाल उठते हैं कि कमलनाथ की सरकार के समय अगर सरकार मुश्किल में थी, विधानसभा की कार्रवाई तो आगे बढ़ रही थी, लेकिन उस समय सरकार क्या कर रही थी, उसने उस समय जबलपुर का मामला, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का पहला कोरोना मामला जबलपुर से आया था, तो उसके बाद सरकार ने वॉर फुटिंग पे युद्ध स्तर पर क्या तैयारी की, वो तैयारी फिलहाल हमें जमीन पर नहीं दिखी। और उसके बाद जब शिवराज सिंह चौहान आए, बड़ी विडंबना है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं लेकिन मध्य प्रदेश में एक स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं है, कि मुख्यमंत्री अकेले जिसे कहें कि सारा काम मुख्यमंत्री के जिम्मे है, ना कोई स्वास्थ्य मंत्री है, ना कोई गृह मंत्री है, ना कोई नागरिक आपूर्ति मंत्री है। ये 3 विभाग मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जो कि 24 घंटे कम से कम स्वास्थ्य के काम देख ले, गृह मंत्री जो 24 घंटे पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के काम देख ले, क्योंकि इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं जिसमें सलमान खान ने कल बाकायदा उनकी जन्मस्थली है इंदौर, और उन्होंने बाकायदा अपील की कि इस तरह से छूटकर जो क्वारंटाइन सेंटर से लोग जा रहे हैं, क्या वो मौत की घाटी में जा रहे हैं या जिंदगी की घाटी में जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तीसरा, नागरिक आपूर्ति मंत्री, तमाम सरकार के दावे कि हम गेहूं दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, लेकिन इसकी 24 घंटे निगरानी कौन कर रहा है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश की सरकार कम से कम इस मामले में पूरी ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड है। कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS अफसर हैं, उनको अलग अलग जिलों का प्रभार दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के अलावा कोई नहीं है। तो आप कह सकते हो कि एक कोरोना की वजह से कमलनाथ ने कोशिश की थी अपनी सरकार को बचाने की, नहीं बचा पाए थे, और उसी कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। लेकिन फिलहाल कोरोना को लेकर कम से कम एक शहर में, इंदौर में, हालात बहुत खराब हैं। जी जी, शुक्रिया मनोज ये पूरा डिटेल हमें बताने के लिए, और साथ में मनीष, विवेक और आलोक, आपका भी शुक्रिया सारा अपडेट हमें देने के लिए। तो स्थिति किसी न किसी बहाने से कहीं बिगड़ रही है, कहीं से थोड़ी बहुत अच्छी खबरें भी हैं, लेकिन आइए अब आगे यहाँ से कैसे पूरा मामला जाएगा उस पर थोड़ी बात करते हैं। आज हमारे डॉक्टर पैनल पर हैं अनीता मैथ्यूज, जो कि जनरल फिजिशियन है फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो अनीता, देखिए, अभी भी 1000 के आसपास का एक एवरेज फिगर है जो रोज जुड़ रहा है। कुछ इलाकों से, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो मुंबई जो कि देश का सबसे बड़ा एपिसेंटर था, वहां से थोड़ी सी राहत की खबर है। हालांकि इससे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, ये पिछले 8 घंटों के आंकड़े, हो सकता है अगले 8 घंटे के आंकड़े आए तो नंबर बढ़ जाए। मध्य प्रदेश में स्थिति थोड़ी हाथ से छूट रही है, गुजरात से बात हो रही थी, वहां भी स्थिति अच्छी नहीं है, दिल्ली में हल्की राहत आई है, लेकिन ये तो एक एवरेज आप निकालेंगे जब देश का। आपको क्या लगता है अभी हम पीक से कितना दूर हैं, कब तक ये स्थिति रहेगी कि हमारे यहाँ मामले बढ़ते रहेंगे? पीक से तो हम दूर ही हैं, अभी फिलहाल में हम पीक तक पहुंचे नहीं हैं। जनरली हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हम पीक बता रहे हैं दैट वुड बी अराउंड द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। ओके, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, फर्स्ट वीक ऑफ मई पे हम पीक देखेंगे। जनरली पीक आने के बाद भी वो पीक का जो प्लेटू रहता है वो काफी दिन तक रहता है, काफी दिन, एक आध हफ्ते तक, या किसी जगह पे तो 4 हफ्ते तक रहता है। उसके बाद केसेस आहिस्ते आहिस्ते कम होने शुरू हो जाती है। तो ये आप कम से कम आज से 1 महीना तक तो पकड़ के रहिए कि ये यही तीव्रता में रहेगी। उसके बाद ही आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आएगा। तो केसेस भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होते जाएंगे, बट जैसे मैक्सिमम कहते हैं कि हम हर्ड इम्यूनिटी जब बताते हैं कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलना और पूरी की पूरी कंट्री में एक पर्टिकुलर नंबर तक आएगा तभी वो डाउनवर्ड ट्रेंड बताया जाएगा। वो उसके लिए कम से कम और 2 से 3 महीना लगेगा रफली। ठीक है डॉक्टर, हमारा जो अब ये लॉकडाउन है वो एक्सटेंड हो गया है करीब 19 दिन से, अब 3 मई तक लॉकडाउन है, उससे हमें कितनी मदद मिलेगी? क्योंकि 21 दिन का लॉकडाउन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अभी भी कुछ पार्शियल ओपनिंग होगी 20 तारीख के बाद से, लेकिन अगर हम फिलहाल उसको अलग कर दें तो ये वाला जो सेकेंड फेज है, इससे हम कितना कंटेन कर पाएंगे इस पूरे कोरोना अपराइज को? काफी कुछ कंटेन हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने ये पहला वाला लॉकडाउन नहीं देखा था तो आज हमारी जो स्थिति थी वो ऐसी हो जाती थी कि हम मैनेज नहीं कर पाते। आज हमारी हेल्थ केयर सिस्टम ठीक है, अभी भी हम कमजोर हैं, पर हम ओवरवेल्म नहीं हो चुके हैं जैसे बाहर के देश हुए हैं। उसका एकमात्र कारण है कि पहला लॉकडाउन हुआ। सेकेंड लॉकडाउन से जो एक से दूसरा पेशेंट पे जो सपोज एक फैमिली में 2 लोग इन्फेक्टेड हैं, उन्होंने अपने फैमिली में अंदर में ही उन्होंने शायद फैलाया होगा, उससे बाहर नहीं गया होगा, वो आपका लॉकडाउन का फायदा हुआ। तो अभी जो दिखेंगे वो जो क्लोज कांटेक्ट है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो बोलते हैं, वो नजर आएगा ये लॉकडाउन पीरियड में। पर
फ्रॉम देयर टू द रेस्ट ऑफ द लोकल ट्रांसमिशन वो हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। आपका ये जो लॉकडाउन पीरियड है वो आपको हेल्थ केयर सिस्टम तक लाने के लिए डिले करने का एक तरीका है, ना कि ये कि वो आपको इन्फेक्शन होने नहीं देगा, ऐसा नहीं है। पर ये आपको डिले करा रहा है। अगर डिले करेंगे तो आपका हेल्थ केयर सिस्टम उसको टैकल कर लेगा और आपके चांसेस ऑफ लैंडिंग अप विद अ बैड इन्फेक्शन विल बी लेसर। अच्छा डॉक्टर, तो हमें ये बताइए कि अब देखिए हम जैसे जैसे अभी तो हम थोड़ी ज़्यादा गर्मी में एंटर करेंगे, अभी अप्रैल का महीना, फिर मई और जून में हम जाएंगे। कुछ इलाकों में बारिश भी शुरू हो जाएगी तब तक, और लॉकडाउन हम 20 से ही थोड़ा थोड़ा जोन वाइज हटाएंगे और आगे चलते हुए उम्मीद यही की जा सकती है कि लॉकडाउन तो हटाना ही होगा क्योंकि दूसरे फैक्टर्स भी देखने हैं। लेकिन तब मुझे लगता है कि इस समय तो हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि लगभग पूरा देश घर के अंदर ही है, सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़ दे। लेकिन जब सबको बाहर निकलना पड़ेगा किसी ना किसी कारण से, तो तब हम उस चीज को कैसे हैंडल करेंगे? तो जब भी हमको लॉकडाउन जब उठाएंगे गवर्नमेंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट में भी ये थॉट प्रोसेस तो आया ही होगा। जब लॉकडाउन उठाएंगे तो भी हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग हरदम प्रैक्टिस करनी ही होगी। कोरोना का एक ही फेज होके जाता है ऐसा नहीं है। कोई भी पैंडेमिक अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 बार आके जाता है। जैसे कि अभी बारिश खत्म हो गया, हो सकता है कि वापस दिसंबर में आए, तो हम वापस अपने पुराने तरीकों पे नहीं जा सकते। तो हमें जब सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी है, जैसे सपोज अगर एक ऑफिस खुली है तो ऑफिस के जो 100 लोग हैं उनको कहा जाए कि 35 पहले 2 दिन आए, 35 नेक्स्ट 2 दिन आए, तो फिर 35 बाकी के 2 दिन आए, बाकी के सब वर्क फ्रॉम होम करें। डॉक्टर मुझे एक बात बताइए, अच्छी बात है सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन या इवन मास्क का भी प्रयोग, लेकिन ये कितना इफेक्टिव है? क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि इवन जो कवरऑल्स पहने हुए डॉक्टर्स हैं या हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, हालांकि वो कवरऑल नहीं पहनते, वो मास्क वगैरह पहनते हैं, लेकिन ये जो वायरस है वो इतना ज़्यादा फास्ट है या इतना ज़्यादा कंटेजियस है कि तमाम, आप दिन भर ख्याल रखिए 24 घंटे, लेकिन अगर 1 मिनट के लिए आप चूक कर गए तो आप उसका शिकार हो सकते हैं।